अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अटेंडेंस आज थोड़ी देर बाद ले लेते हैं, अभी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस की तरफ आते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ी है, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इस तरह से होता था कि आपके पास अगर इक्वली स्पेस डाटा हो। अटेंडेंस हो गई है? नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुई, होनी है अभी अटेंडेंस। सर आपकी आवाज़ क्यों स्लो आ रही होती है? ये तो नहीं पता, नेट का कोई इशू हो सकता है, लेकिन सर लास्ट वाली भी इतनी स्लो आवाज़ थी कि रिकॉर्डिंग देखी है, वो तो हैंड फ्री लगा के भी नहीं, इसकी समझ तो आ रही है लेकिन बहुत स्लो। अच्छा, कोई वजह होगी, नेट का कोई इशू होगा। नहीं सर, आवाज हमें क्लियर आ रही है, उसका कोई इशू होगा, मुझे तो सही आ रही। लगी सर। चलें देखते हैं, अगर कोई इशू हुआ, ज़्यादा इशू हुआ तो बता दीजिएगा। अटेंडेंस बाद में होनी है, अटेंडेंस अभी नहीं हुई। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, और उसमें ये था कि आपके पास अगर कोई डिस्क्रीट डाटा गिवन हो और उसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो वो कैसे लेंगे, वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। या आपके पास अगर इस तरह का डाटा गिवन हो जिसमें लास्ट टाइम तो हमने इक्वली स्पेस डाटा के बारे में पढ़ा था कि आपके पास अगर इक्वली स्पेस डाटा है फॉर 0 4 8 12 16, लेट से y की वैल्यू आपके पास ये वैल्यूज़ हों, और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना हो आपने, शुरू में पॉइंट हो, दरमियान में या एंड पे, तो वो आपने पढ़ा था कि जब इक्वली स्पेस डाटा हो तो डेरिवेटिव कैसे लेने हैं इस डाटा के। अच्छा, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं हम कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डाटा हो जिसमें डाटा अनइक्वली स्पेस डाटा हो, या अगर इस तरह से हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है किसी पॉइंट पे, तो ये फर्स्ट एग्जांपल में तो हमने देख लिया था यहाँ पे कि इस तरह का अगर आपके पास इक्वली स्पेस डाटा है तो डेरिवेटिव अगर कि कोई ऐसा पॉइंट है जो शुरू में लाई कर रहा है, ये शुरू का पॉइंट भी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पे या नियर टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, उसका डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करते हैं, या फिर सिंपल न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते हुए पहले आप पॉलिनॉमियल फाइंड करते हैं, देन उस पॉलिनॉमियल को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चाहिए। इसी तरह अगर आपको एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना हो, या एंड के करीब, एंड पॉइंट के करीब करीब कोई पॉइंट हो यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो इसके लिए आप न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हुए, इसकी डेरिवेटिव का वर्जन यूज़ करते हुए ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए कि y प्राइम 15 फाइंड करें या y प्राइम 16 फाइंड करें, और सिमिलरली आप दरमियान में किसी पॉइंट पे भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटिव वर्जन ऑफ द स्टेलिंग्स फार्मूला, or by using simple Stirling formula to find a polynomial and then differentiating the polynomial and finally putting the point in that differentiated polynomial, the point at which you are interested to find the derivative. तो ये तो था इक्वली स्पेस डाटा के लिए। अब अगर आपको जो डाटा गिवन है, डाटा अगर अनइक्वली स्पेस डाटा हो और आपसे कहा जाए कि किसी पॉइंट पे अनइक्वली स्पेस डाटा के किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करें, अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट may lie in start of the data, and the point can also lie in middle of these data points, or the point may lie near the end of the table.
ठीक है, पॉइंट का जहाँ पे भी लाया करे, सिर्फ आपने ये देखना है कि डाटा अगर अनइक्वली स्पेस डाटा है तो फिर आप इस पे जो आपने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला यूज़ करते हुए उसको पहले आप पॉलिनॉमियल फाइंड करें, फिर उस पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव लें और एंड पे उस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करें। जैसे अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई प्राइम 3 पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले आप इस डाटा के लिए पॉलिनॉमियल फाइंड करें बाय यूजिंग डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लेग्रांज फार्मूला। उसके बाद उस पॉलिनॉमियल जो आपने फाइंड की है, ये वाई ऑफ एक्स लेट से आपने पॉलिनॉमियल फाइंड किया है, उस पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव लें, ठीक है, और एंड पे इस डेरिवेटिव में एक्स की जगह आप पुट कर दें। अगर 3 पे डेरिवेटिव चाहिए आपको तो 3 पुट कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का डेरिवेटिव का वर्जन यूज़ करें। वो किस तरह से यूज़ करना है वो देख लेते हैं। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आप लोगों ने पहले किया हुआ है। सिंपल फार्मूला होता है कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, या इसको एफ ऑफ एक्स नॉट को आप कह सकते हैं ये है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट वाई नॉट। इसी तरह ये फर्स्ट डिफरेंस, इसको आप डेल एफ या डेल वाई नॉट भी कह सकते हैं। ये सेकंड डिफरेंस है जिसको आप डेल स्केयर एफ या डेल स्केयर वाई नॉट कह सकते हैं। इसी तरह ये थर्ड डिफरेंस है जिसको हम डेल क्यूब एफ या डेल क्यूब वाई नॉट कह सकते हैं, और एंड सो ऑन। ये आपके पास एन डिफरेंस डेल एन एफ या डेल एन वाई नॉट इसको कह सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला होता है जब आपने वैसे कोई पॉइंट फाइंड करना हो उस डाटा में से, कोई ऐसा पॉइंट जो इनिशियली उस डाटा में गिवन ना हो लेकिन उस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो इसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये देख लें, फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म में कोई एक्स नहीं है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो इस टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड टर्म में एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स नॉट ज़ीरो होगा, तो ये है डेल वाई नॉट। इसी तरह इसमें जहाँ पे ये टर्म है इसकी जगह डेल स्केयर वाई नॉट हम लिख सकते हैं। इस अगली टर्म का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, इसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, और आगे हर तमाम टर्म्स में प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा बार बार। तो जब डेरिवेटिव लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये इसमें होगा फोर्थ डिफरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। इसका अगर एक डेरिवेटिव आप और लेना चाहें, नेक्स्ट डेरिवेटिव, ये जो है फार्मूला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम एक डेरिवेटिव और लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कोई डेरिवेटिव एक्स नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए ये हो जाएगा 2 डेल स्केयर वाई नॉट। ये थर्ड डिफरेंस है तो इसको हम डेल क्यूब वाई नॉट कह सकते हैं, और ये फोर्थ डिफरेंस है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं डेल फॉर वाई नॉट। तो ये जो फार्मूला बन रहा है सारा, ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला। इसमें बाकी एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये सारी वैल्यूज़ आपको शुरू में टेबल में गिवन होंगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड जिससे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हों। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 1.6। एक्स या जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है वो 1.6 है फॉर द गिवन डाटा।
x की वैल्यूज़ हैं 1, 1.5, 2 और 3, और ये y की वैल्यूज़ भी गिवन है। अच्छा, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की जो ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये x0 है, ये वैल्यू x की x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, x1, x0, x1, x2, x3 ये हमें पता चल गया है, x भी पता चल गया है। तो 1.6 पे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, अच्छा इसमें ये जो टर्म है इसकी जगह मैंने वहाँ पे लिखा था फर्स्ट डिफरेंस, और ये सेकंड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये थर्ड डिफरेंस डेल क्यूब वाई नॉट। तो बाकी तो सिंपल है, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये x1, x2, x3 और x नॉट की वैल्यूज़ हमें गिवन है, x भी पता है, हमने सिर्फ फाइंड करना है डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। ओके, अब डिफरेंस टेबल की अगर हम बात करें तो डिफरेंस टेबल में ये एफ ऑफ एक्स या वाई है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, और ये थर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ फाइंड कैसे करनी है, फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कि ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। इसका तरीका ये होता है कि नॉमिनेटर में इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, जैसे 0.4057 माइनस पिछली वैल्यू 0.0000, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की दो वैल्यूज़ का डिफरेंस 1.5 माइनस 1, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इस वैल्यू के लिए भी आपने यही करना है कि नॉमिनेटर में इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस डिवाइड बाय इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, अगली वैल्यू आएगी 1.09861 माइनस 0.69351 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। ठीक हो गया, ये फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज़ इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। अब सेकंड डिफरेंस की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, ये भी आपको पता है, हम पहले कर चुके हैं ये टॉपिक। नॉमिनेटर में वही पैटर्न चलेगा, यानी इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस 0.57536 माइनस पिछली वैल्यू 0.81094। डिनोमिनेटर में क्या होगा कि अब थर्ड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, बीच में एक वैल्यू छोड़ के ये आपने करना है 2 माइनस 1, इससे हमें कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगली वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, अब उसके लिए ये है कि 0.40546 माइनस पिछली वैल्यू 0.57536 डिवाइड बाय, अब होगा 3 माइनस 1.5, डिनोमिनेटर में ये पैटर्न चलेगा, इससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड डिफरेंस भी इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। फिर हम चलेंगे थर्ड डिफरेंस की तरफ।
अच्छा, थर्ड डिफरेंस में क्या होगा? नॉमिनेटर में वही पैटर्न चलेगा, ये वैल्यू जो है इसमें से आपने पिछली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में अब होगा 3 - 1, बीच में 2 वैल्यूज छोड़ के ये इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डेल वाई नॉट की वैल्यू है, ये डेल स्केयर वाई नॉट और ये डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक है, यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, डेल वाई नॉट, डेल स्केयर वाई नॉट और डेल क्यूब वाई नॉट। फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दें। बाकी हमें x पता है 1.6 है, x नॉट की वैल्यू ये भी हमें पता है यहाँ से कि x नॉट, x1, x2, x3 ये इस टेबल में गिवन है हमें। ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 की वैल्यू है और ये x3 की वैल्यू। ये वैल्यू सारी इसमें पुट करें, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस की वैल्यूज़ भी इसमें पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.6 पे फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 0.63258। ओके अब आ जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। क्वेश्चन में था कि इसी पॉइंट पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव भी। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम जो सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला था ये यूज़ कर लेते हैं। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, डेल स्केयर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल 4 वाई नॉट की, और उसके अलावा x - x नॉट, x - x1, x - x2 ये सारी वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.6 पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आता है -0.43447। तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आप चाहें तो पहले पॉलिनॉमियल फाइंड करके भी ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। पहले पॉलिनॉमियल फाइंड करें, फिर उस पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करें और एंड पे इस डेरिवेटिव में x की जगह 1.6 पुट करें। तो अटेंडेंस लेते हैं, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो आप पूछ सकेंगे। अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, अली अब्दुल-सलाम, अम्मार उबैद, अनम अब्दुल गनी, सर असद हमारे बैच औरंगजेब। प्रेजेंट सर। अच्छा, अम्मार, असद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, दानियाल जावेद, फैज़ान अली,
Sir Danish Ahmed present. Daniel Javed present, sir. फैज़ान अली नहीं है। फरमान करीम, हाफिज़ सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, हमज़ा अब्दुल्ला, हमज़ा अली जाहिद, Present, sir. हमज़ा फ़ारूक, हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, Hasan Tariq present, sir. मुअम्मर अली चौधरी, Present, sir. मोहम्मद अरसलान नासिर, Present, sir. मोहसिन अली, Present, sir. मोहम्मद हसनैन, Present sir. मोहम्मद आफाक नासिर। सर वो प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा। कहाँ पे? अगर क्लास में है तो आप सर वो hand raise- मेरे पास है, मैं उसको वो आ रहा है, उसका रिकनेक्ट हो रहा है, वो आ रहा है। Present, sir. Mohammed Faqna is present. ओके आफाक। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, मोहम्मद नासिर, Present, sir. मोहम्मद उमैर नसीर, Yes, sir. मोहम्मद उस्मान मुनीर, Present, sir. मोहम्मद ज़ुबैर, Present, sir. नुमान मंशा, Yes, sir. समीर अहमद, Present, sir. Meeting. सनान बिन एजाज, Present, sir. सारा अरशद, Present. सहरिश रियाज, Present, sir. शानज़े अंजुम, शयान अब्दुर्रऊफ, Present, sir. Sir, last class में present. अच्छा चलें, लास्ट का तो पता नहीं कैसे ये लगी है, आज की प्रेजेंट लग गई है। सैयद नादे अली, Present, sir. उमैर, उमैर मलिक, Present, sir. उसामा शफीक। Present, sir. सर ये लास्ट में absent लगा दिया। आप बाद में आए थे, बाद में शायद बाज़ दफ़ा अपडेट नहीं होती, शुरू में जो लग जाए वो तो होती हैं बाज़। टाइम हुआ है, वैसे तो हो जाती है अपडेट, आप लेक्चर से पहले जब पूछते हैं तब। तो सम टाइम हो जाती हैं, सम टाइम नहीं भी होती। कोई बात नहीं, सेमेस्टर एंड हो रहा है, वैसे भी अब टाइम है भी अटेंड। वसीम, जी सर प्रेजेंट। सर उमैर की प्रेजेंट। उमैर की प्रेजेंट, जैनुल हसन, प्रेजेंट। ज़ुबैर मोहम्मद, प्रेजेंट सर। फैजान अली। सर हमजा अब्दुल्ला की भी काइंडली लगा दीजिएगा। हमजा अब्दुल्ला भी आ गया है। सर ये मैं लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट था, उसकी भी एब्सेंट लगी हुई है। पता नहीं क्यों लगी है। सर रहमान 197 प्रेजेंट। अच्छा, ये शुरू की जो अटेंडेंस है ये तो हो जाती है अपडेट, बाद में अगर दोबारा करें तो वो शायद सम टाइम मसला करता है, नहीं होती अपडेट। Sir Mohammed Bilal. मोहम्मद बिलाल, एक मिनट बिलाल। अच्छा, अटेंडेंस भी हो गई है। जो टॉपिक है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो आप पूछ सकते हैं। सर नोट्स अपलोड कर दें। नोट्स में अपलोड कर देता हूँ अच्छा Sir Mohammed. एक आपको असाइनमेंट भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। वो जो अभी जो टॉपिक हुआ है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड है। यानी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टेरलिंग और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। 2 क्वेश्चन हैं इन चारों मेथड से रिलेटेड, तो वो आपने करने हैं। और सर डेडलाइन क्या? एक क्विज़ भी होगा आप लोगों का। कब होगा? अगले हफ्ते नहीं, उससे अगले हफ्ते, यानी ये होगा Last week. आपका
आपकी क्लास ट्यूसडे को होती है तो 8 जून को होगा इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब अगर जिनका क्वेश्चन है कोई तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछें। अपना मग ले आए। जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, हमज़ा अली जायद, कोई क्वेश्चन है आपका? उमैर, अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज आ रही? जी उमैर। सर वो पिछले असाइनमेंट्स रहती थी तो आपसे जिक्र किया था, आपने कहा था कि मैं कोई टॉपिक आपको बता दूंगा तो उसके ऊपर बना आप लीजिएगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं रहते कहाँ हैं? सर कभी लाहौर होता हूँ, कभी साहिवाल होता हूँ। तो लाहौर में अगर आपका चक्कर लगता है तो आप मिलें मुझे, मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ। जो फाइनल के टॉपिक हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वो आप कर लें। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और असाइनमेंट्स भी हो जाएंगे। ओके सर। सर इधर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, आ सकते हैं? आप आ सकते हैं, आप आ जाएं। अगर कोई मसला हुआ तो जब जिस दिन आएँ तो मुझे बता दीजिएगा फिर। श्योर सर। सर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे कांटेक्ट इसके लिए स्पेशल आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप कह रहे हैं कि आपने आना होता है तो फिर आप आ जाएं, ये ना हो सिर्फ इसी के लिए आप वहाँ से आएँ। ज़रूर सर। फिर अगर कोई और काम नहीं है तो फिर आप एक हफ़्ता वेट कर लें। अभी ये वाली जो असाइनमेंट आपको मिली है ये कर लें, फिर यस सर। नेक्स्ट में वैसे भी शायद यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो तो फिर आप तभी आ जाइएगा। वो पिछली असाइनमेंट भी आप कर लें फिर। सर उम्मीद है इसी वीक मेरा शायद कुछ चक्कर लगे, नेक्स्ट वीक में, तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर। मुझे बता दीजिएगा फिर बता के आप आ जाएं। ठीक। ओके सर। क्लास जिस दिन ना हो, अगर कोई किसी ऐसे दिन आपने आना हो जिस जिस दिन आपकी इस वक्त क्लास ना हो तो फिर आप यस मुझे कॉल या मेल कर लें ताकि हमारी कोऑर्डिनेशन हो। तो ये ना हो आपका चक्कर भी लगे और मैं भी ना मिलूँ आपको। सर मैं इंशाल्लाह मैं आपसे मेल कर लूँगा, मेल पर जी कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। हमज़ा अली जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, क्विज 1 मेरा मिसिंग था तो आपको बताया था, आपने कहा था मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, मतलब क्वेश्चन दे एक दूंगा, क्विज आपको मुझे करके एक देना। एक क्विज एक्स्ट्रा लेना है मैंने। ये क्विज 3 है तो एक और क्विज भी होना है, तो आप देख लें। चलिए। और बेस्ट 3 उसमें से हमने पिक करनी है। अगर तो आपके 3 बेस्ट हो जाते हैं फिर वो भी देख लें, और अगर देना चाहते हैं तो भी बता दें, फिर वो आपका कंडक्ट कर लेंगे। यस सर, ले ले। तो ठीक है, आप भी अभी तो ये इस क्विज की तैयारी करें, इसके बाद मुझे बताएं। फिर जब यूनिवर्सिटी ओपन हो तो आप मिल लें मुझे, आपको टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक में से फिर आपका क्विज ले लें। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। उसामा शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन फाइनल से रिलेटेड है सर। जी जी। ऑन कैंपस होगा ये, क्या क्या सोचते हैं चल रही सर? थोड़ा अभी सा कुछ मतलब बंदा कुछ कह प्रिपेयर हो नहीं जाता सकते, कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये चाहे ना। ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर ऑन जी जी। कैंपस भी हुआ तो आपको फार्मूला शीट मिल जाएगी, आपको जस्ट अप्लाई तो करना आना चाहिए।
तो वैसे सर मतलब कोई रूमर्स वगैरह जो मतलब कि ऑन कैंपस एग्जाम्स होने के अभी तक आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसका? अभी कुछ भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तो गवर्नमेंट का पहले डिसीजन आना है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी अपना डिसाइड ठीक करेगी कि क्या करना है। सर हमारे फाइनल वैसे कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके मुताबिक तो 28 जून से होने हैं। अच्छा सही सही, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। सैयद नादे अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने ये पूछा असाइनमेंट नंबर 1 के साथ मेरे मार्क्स नहीं लगे, मैंने आपको सेंड कर वो दिया बट शायद वेट की थी। असाइनमेंट के आपके सेक्शन के शायद किसी के भी नहीं लगे। जब बाकियों ग्रुप में मेल आया हुआ था ना, बाकियों को लगे हुए थे, कह तो रहे थे, पता नहीं शायद। नहीं असाइनमेंट के नहीं लगे, वो क्विज़ेस के लगे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, असाइनमेंट के मार्क्स शायद किसी के नहीं लगे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। आपके सेक्शन के असाइनमेंट्स के मार्क्स अभी लगने हैं, जो कि मेरा ख्याल है अगले हफ्ते ही लगेंगे, क्योंकि अभी कल तो और कुछ और टास्क हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह लगेंगे। उमैर। सर एक्चुअली मैंने क्विज 2 भी दिया हुआ है, मेरे उसके मार्क्स ही नहीं लगे हुए। अच्छा, उसको देख लेते हैं। आपने क्लास के साथ ही क्विज दिया था? सर जब क्विज 2 हुआ था उस वक्त मैंने दिया था। बाकी लोगों के मार्क्स लगे हैं? सर लग गए होंगे बाकियों के भी। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। यस। उमैर। उमैर, आपकी जो फाइल है वो ओपन ही नहीं हो रही थी तब भी, और अब भी शायद नहीं ओपन हो रही। कैसे भेजी आपने, क्या करके भेजा है उसमें? सर फाइल ही है, जो फाइल बनाई थी उसी को ही सेंड किया था आपको। ये आप चेक कर लें, ये आप लोगों के क्विज़ेज़ हैं सारे। उसमें उमैर यही है ना, उमैर अब्दुल गफूर? यस सर। ये फाइल है। अब या तो इसको पहले हमें रीनेम करना पड़ेगा, ये जो है, फिर शायद ओपन हो जाए, क्योंकि अभी इसका फॉर्मेट का नहीं पता किस फॉर्मेट में। इसको अगर हम कर लें this.pdf, चलें अब हो जाए देखते हैं। अब भी ये कह रहा है वी कांट ओपन दिस। ये अब चेक कर लें। ये मैसेज आ रहा है। आपकी फाइल नहीं ओपन हो रही है हमारे एंड से। सर मैंने भी अभी देखा है, वो ओपन नहीं हो रही। पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ये प्रॉब्लम इस तरीके से कर रहा है, लेकिन ये फाइल बना के आपने बस वो बनाते हुए शायद कोई उसका फॉर्मेट, पता नहीं कौन से फॉर्मेट में है। सर शायद इस तरीके से कुछ हो। हाँ, तो इसको ठीक कर लें, अगर ये तो सही हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब ये कोशिश करें अगर यही फाइल ओपन हो तो इसी को देख सर लेते ये हैं। वर्ड पे ये ओपन हो जाएगी। तो वर्ड पे यही फाइल से। अच्छा, इसको अगर हम कर लें ओपन विद
वर्ड यस सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट दिए वो कौन कौन से 4 मेथड से सॉल्व करने हैं? उसको आप कर सकते हैं जो आज एक मेथड है जो हमने किया है उससे, यस सर। यानी क्वेश्चन 2 जो है वो टोटली 80 से होना है जो आज हमने मेथड पढ़ा है, और क्वेश्चन 1 जो है उसमें न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला, उनके जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं या तो वो यूज़ करें या फिर सिंपल फार्मूला यूज़ करते हुए आप पहले पॉलिनॉमियल बनाएं, फिर उसको डिफरेंशिएट करें और फिर वो पॉइंट उसमें पुट करें। तो वहाँ पे वो 3 फार्मूले लगने हैं। एक पार्ट में लगना है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, वो आप उसके डेरिवेटिव का फार्मूला आपने लगाना है। फिर दूसरे पार्ट में न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और एक पार्ट में न्यूटन स्टर्लिंग फार्मूला, और उसमें शायद 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो उनके भी वो 2 फार्मूले लगने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का और सेकंड का, फिर फर्स्ट का और सेकंड। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यानी ये हर पार्ट के फिर मज़ीद 2 सब पार्ट्स हैं। बहरहाल टेबल आपको 2 टेबल्स बनानी है और उसके फिर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करके तो वो उस पर तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन है सिर्फ, वो इजीली हो जाएंगे। जी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक किए हमने इसके लेक्चर नोट्स में अपलोड कर देता हूँ अभी, तो आप वहाँ से फिर
लेक्चर नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं आज के लेक्चर के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने करना है इसी मेथड से, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है, ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
अहमद जहीर, जी अहमद जहीर भट्ट। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी, मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा है, चार्ज बहुत कम है, प्लीज लिखा देंगे, मेरी काफी हो गई पहले। अच्छा चलें लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन कर लें फिर आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। ठीक है सर। ओके।